श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत आज बुधवार है और तारीख बड़ी खतरनाक है, 1 अप्रैल है। इस तारीख में लोग एक दूसरे को बुद्धू बेवकूफ बनाते हैं। अब बने बनाए को क्या बनाना। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम से। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने शिशिमत भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शीर्षा नमामि। तो आज श्रोताओं में सबसे पहले तो हमारे मनीष जी मेरे सामने ही आए बैठे हैं। बुधवार है ना, उनकी छुट्टी का दिन है। और लोग धीरे 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 आ जाएंगे। तो हम आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, मंत्र दीक्षा मंत्र ग्रहण करके भी हमारा मनन धर्म दूर नहीं हो रहा है, क्या कारण है? देखो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, सबके ऊपर लागू होता है। दीक्षा हम सब लोगों ने ले रखी है, फिर भी मन की ही सुनते हैं। मन का धर्म दूर नहीं हो रहा। तो इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं, हमने मंत्र ग्रहण ही नहीं किया है। मंत्र हमने ग्रहण नहीं किया है। काम नहीं कर रहा क्योंकि मंत्र लिया ही नहीं। मंत्र देने का वास्तव मतलब कान में फूंक देना नहीं है। गुरु कान में मंत्र दे देता है, हम समझते हैं हम मंत्र वाले हो गए। वास्तव में दीक्षा का मतलब है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान का नाम है दीक्षा। ये दिव्य ज्ञान हमारे जन्म जन्मांतर के, देख लो भाई, खाली कान में लेने से नहीं होगा। जन्म जन्मांतर के समस्त अविद्या अज्ञान के भवन को चूर्ण विचूर्ण करके वहां पर अधोक्षज ज्ञान को नित्य वास्तव
भित्तिमय भवन का निर्माण कर देता है। घर बनाते हैं ना, पुराना घर तोड़ना पड़ता है, वो बहुत मुश्किल काम होता है पुराने घर को तोड़ना। प्रभुपाद जी यही कहते हैं, क्या कह रहे हैं, जन्म जन्मांतर के समस्त अविद्या अज्ञान के भवन को चूर्ण विचूर्ण करना। अविद्या का भवन, अज्ञान का भवन, और फिर वहां पे नया भवन बनाना। किसका? अधोक्षज। भगवान कृष्ण का नाम है अधोक्षज, जो हमारे अक्ष आंखों से नहीं दिखाई देते। अधोक्षज का ज्ञान, अधोक्षज ज्ञान के नित्य वास्तव भित्तिमय भवन का निर्माण करना है। भित्ति मैंने दीवार, वास्तव दीवार। अच्छा, अविद्या और अज्ञान की दीवार वास्तव दीवार नहीं है, ये मनोकल्पित है। मैं अपने को शरीर समझ रहा हूं, ये मेरी की समझने की समस्या है ना, कल्पना है, मेरी कल्पना है। जब ब्रह्मा जी को भगवान ने दीक्षा दी तो मंत्र दिया, दिव्य ज्ञान दिया। दिव्य ज्ञान देते समय भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा था, क्या कहा था? मैं ही वास्तव सत्य हूं। पहले तो ये याद करो। तो इसलिए हमें रटाया जाता है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। हम इतना कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं अपने जीवन में, वो कृष्ण है कौन? वास्तव सत्य है। ये सत्य, वास्तव सत्य मिलेगा कैसे? तो बोलते हैं ये वास्तव सत्य शक्ति द्वारा संचरित होता है। शक्ति इसको संचार करती है। संचार का मतलब है देना, शक्ति संचरित करती है। कौन है शक्ति? जो वास्तव ज्ञान को संचरित करे, वो शक्ति कौन है? तो बोलते हैं वो शक्ति ही गुरु है। तो जो शक्ति वास्तव सत्य को प्रदान करे वो गुरु है। बहुत लोग आते हैं हमारे पास मैसेज देने के लिए, समझाने के लिए, उपदेश देने के लिए। इसके लिए कह रहे हैं प्रभुपाद जी, क्षुद्र क्षुद्र एजेंट और मैसेंजर जगत में आते रहते हैं, किंतु जो सब महाशक्तिशाली मैसेंजर है वो कौन है? अंग्रेजी में बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, मैसेंजर सेंट बाय गॉड टू यूनिट the adaptability of all the recipient। तो जो पावरफुल मैसेंजर है वो है जिसे भगवान भेजते हैं। कैसा मैसेंजर है? जिसको भगवान भेज रहे हैं, सूट
to suit the adaptability of the recipients. जो रिसिपिएंट है, जो मैसेंजर को ग्रहण करता है, मैसेंजर के मैसेज को ग्रहण करता है, उसकी एडॉप्टेबिलिटी को सूट करे, कितना वो अडॉप्ट कर सकता है, वो गुरु है। उन सोल एजेंट का नाम, पूरे एजेंट गुरु है। तो वो जो एक्सपर्ट हैं उनसे रिलेशन होता है, उन एक्सपर्ट से ही रिलेशन होता है। तो भगवान के द्वारा भेजे गए मैसेंजर जो हमारी एडॉप्टेबिलिटी को सूट करे, जो हमारे हम कैसे उसको ग्रहण कर सकते हैं, वो एकमात्र मैसेंजर, सोल मैसेंजर, सोल एजेंट, वो गुरु है। उनसे ही हमारा रिलेशन है, उन एक्सपर्ट से ही रिलेशन होता है। ऐसे गुरु ही हमारे मनोधर्म को दूर कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आपने मंत्र तो ले लिया, पर लिया किससे है, पहले ये तो देखो वो सोल एजेंट है भी कि नहीं। वो छोटे छोटे क्षुद्र एजेंटों में से एक एजेंट है, मंत्र दे दिया, जिसका अपना ही मनोधर्म नहीं हटा, वो दूसरे का क्या मनोधर्म हटाएगा। तो ऐसे गुरु मिले, वही गुरु ही हमारे मनन धर्म को, मनोधर्म नहीं, मनन धर्म को दूर कर हमारी चेतना की वृत्ति में युगांतर ला सकते हैं, युग वाला अंतर ला सकते हैं, युगांतर ला सकते हैं। गुरुदेव से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वे जड़ ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान साक्षात संपूर्ण ज्ञान है, एब्सोल्यूट नॉलेज। कौन सा ज्ञान है ये? एब्सोल्यूट नॉलेज। या कृष्ण पूर्ण ज्ञान, एब्सोल्यूट नॉलेज कह लें, कृष्ण कह लें, पूर्ण ज्ञान कह लें, साक्षात संवित विग्रह, ये भी कृष्ण का एक नाम है। संवित शक्ति के अधिष्ठात्री देवता है ना, संवित मैंने ज्ञान, तो साक्षात संवित विग्रह। मंत्र देते हैं गुरु, मंत्र पूर्ण चेतन वस्तु है, ये भी समझ लो, मंत्र पूर्ण चेतन वस्तु है। मंत्र मनन धर्म से हमारा उद्धार कर सकता है, मंत्र कर सकता है, पर मिलना चाहिए ना सही जगह से। मंत्र हमारा उद्धार कर सकता है। पाप पुण्य मैं मनोधर्म से उद्धार कर परमार्थिक योग्यता प्रदान कर सकते हैं, ये मंत्र की शक्ति है। जो परमार्थिक योग्यता प्रदान कर सके वो मंत्र की शक्ति है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि मंत्र का काम है
संबंध स्थापित करना, भगवान से जो हमारा संबंध है वो स्थापित करते हैं मंत्र। आओ फिर अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मा का धर्म क्या है? अभी तक हमने सुना मंत्र, मंत्र ग्रहण करके भी मनन धर्म नहीं किया, गलत जगह से ग्रहण किया, ये हो सकता है। अब दूसरा प्रश्न है, आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा अज वस्तु है। मतलब क्या है इसका? अज वस्तु का मतलब क्या है? जिसका जन्म नहीं होता। मैंने नहीं, ज मैंने जन्म। भगवान भी अजन्मा है, आत्मा भी अजन्मा है। तो क्योंकि ये पैदा नहीं होती इसलिए इसकी कोई मैया नहीं है, कोई इसकी मां नहीं है आत्मा की। आत्मा की वृत्ति भोग या त्याग भी नहीं है। आत्मा की वृत्ति भोग या त्याग चाहना भी नहीं है। ये चाहत संसारिक भोग करना या भोग से दुखी हो जाना तो उसको त्यागना, ये दोनों चाहते आत्मा का वृत्ति नहीं है। देही देही, दे दो दे दो की बात आत्मा में नहीं है। आत्मा डिमांडिंग नहीं होती, मैं ये चाहिए वो चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा तो पर तत्व का, अंग्रेजी में कह रहे हैं प्रभुपा जी, एसोसिएटेड काउंटर पार्ट है, जो पर तत्व के साथ मौजूद रहती है। आत्मा पर तत्व का एसोसिएटेड काउंटर पार्ट है। तो फिर आत्मा की वृत्ति क्या है? पर तत्व को सुख मिले, पर तत्व के सुख की कामना या उसका दासत्व, उसका दास्य, पर तत्व का दास्य, कि मैं पर तत्व की दास हो जाऊं, ये आत्मा की वृत्ति है, नेचर है। देही देही आत्मा की वृत्ति नहीं है। भोग करना त्याग करना भी आत्मा की वृत्ति नहीं है। भगवान को सुखी करना ये आत्मा की वृत्ति है। या उसकी सेवा करना ये आत्मा की वृत्ति है। यही आत्मा का धर्म है, यही आत्मा का स्व अर्थ, स्वार्थ है, अपना अर्थ, ये आत्मा का स्वार्थ है। देखो आज 3 प्रश्न तो हो गए, चौथा भी ले लेते हैं। विलास या विराग तथा विराग, इनके अर्थ क्या हैं? विलास और विराग के अर्थ क्या हैं?
अब सोचो विलास कैसे बना। वी पूर्वक लस धातु से विलास शब्द निष्पन्न हुआ है। ये शब्द संस्कृत के हैं, निष्पन्न बना है। वी और दूसरा क्या है, लस धातु। विलास का अर्थ है इंद्रियों की क्रिया। कृष्ण भी विलास करते हैं, वो भी उनकी इंद्रियों का क्रिया है। और विराग क्या है, विषय राग या इंद्रिया का चलाने से अलग हो जाना। ऊपर है विलास, इंद्रियों का संचालन, इंद्रियों का हिलाना। विलास का अर्थ है इंद्रियों की क्रिया, और विराग का अर्थ है विषय राग या इंद्रियों की चलाने से अलग हो जाना। इंद्रियों के चलाने से अलग हो जाना, इंद्रियों के चलाने में लग जाना विलास है। अब देखें, जब विलास होता है तो विराग नहीं होता। तो विलास के अधिक्य से, अधिकता से विलास करो, खूब इंद्रियों को भोग में लगाओ, विराग का अभाव होता है। यहाँ विराग का मतलब है दुनिया के प्रति उदासीनता, ये समझ लें विराग। वैराग्य ये भी समझ सकते हैं। विलास की अधिकता में वैराग्य का अभाव, और विराग की आधिक्य में विलास का भाव। अगर वैराग्य ज्यादा है तो आदमी वो विलास नहीं करेगा। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, पूरक नहीं है, ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। अब जगत को देखो, जगत, इस जगत में विलास या जड़ विशेषवाद एवं विराग या जड़ निर्विशेषवाद दोनों ही किस काम के हैं? हमारे दोनों ही काम के नहीं है, क्योंकि आत्मा के ये गुण ही नहीं है, ना विलास ना वैराग। तो शब्द क्या यूज कर रहे हैं प्रभुपाद जी, इस जगत में विलास या जड़ विशेषवाद, जब हम विलास करते हैं इंद्रियों से तो जड़ के साथ विलास करते हैं ना, जड़ वस्तुओं के साथ। तो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, विलास या जड़ विशेषवाद, हम जड़ को बहुत विशेष समझ रहे हैं, विलास या जड़ विशेषवाद। और वैराग में क्या है, वैराग आ गया तो जड़ को निर्विशेष बना दिया, जड़ निर्विशेषवाद। दोनों ही अप्रयोजनीय है, यूजलेस है। अप्रयोजनीय मतलब कि काम के नहीं है, हमारे किसी प्रयोजन के नहीं है, हमारे किसी काम के नहीं है। भोग और त्याग दोनों, यही घुमा फिरा के प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड में यही कह रहे हैं, भोग और त्याग दोनों ही प्रयोजनीय नहीं है। वास्तविक रूप में विलास भगवत सेवा तथा विराग कृष्ण प्रीति के लिए भोग त्याग, ये लिया जा सकता है, ये प्रयोजनीय है। वास्तविक रूप में विलास भगवत सेवा और वैराग कृष्ण प्रीति के लिए भोग त्याग।
कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण को भोग कराना, ये विलास, कृष्ण का विलास। तो वास्तविक रूप में विलास भगवत सेवा तथा विराग कृष्ण प्रीति के लिए भोग त्याग है। शांत के जो दो गुण हैं, 5 है ना, शांत भाव, दास्य भाव, सत्य भाव। तो शांत के अंदर 2 ही गुण देखे गए हैं। क्या क्या है? कृष्ण निष्ठा और संसारिक तृष्णा का त्याग। जो शांत भाव वाले भक्तों उनमें संसारिक तृष्णा नहीं होती बिल्कुल, और कृष्ण के लिए निष्ठा है। तो कृष्ण निष्ठा और तृष्णा का त्याग, इसी का नाम कृष्ण भक्तों का विराग है। तो ये वाला विराग कृष्ण भक्तों का है, और ठीक है, ये चलेगा, कृष्ण भक्तों का विराग है। तथा नित्य नवायमान भाव से चिल लीला मिथुन का इंद्रिय तर्पण करना ही विलास है। ये विलास समझ लो। चिल लीला मिथुन, चिल लीला राधा कृष्ण की लीला, मिथुन मैंने मिलाना, इंद्रिय तर्पण उनके इंद्रियों को आनंद देना, ये विलास, यही असली विलास है, हमारे मतलब का विलास है। चिल लीला मिथुन का इंद्रिय तर्पण करना ही विलास है। एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, टाइम तो हो गया लेकिन वो ले लेते हैं। क्या है प्रश्न? टेक्निकल है। क्या शब्द भी नित्य है? क्या शब्द नित्य है? अब 2 तरह के शब्द हैं, संसारिक शब्द और परमार्थिक शब्द। तो अप्राकृत शब्द ब्रह्म का निश्चय ही नित्यत्व है। किसका? अप्राकृत शब्द ब्रह्म, भगवान का नाम, भगवान की वस्तुएं, भगवान की सेवा में लगने वाली चीजें, ये सब अप्राकृत हैं। तो अप्रकृत शब्द ब्रह्म का निश्चय ही नित्यत्व है, ये नित्य है। भौतिक जगत में शब्द और शब्दी, जिसके लिए शब्द है, नाम और नामी, शब्द और शब्दी, इसमें भेद है। अतः इस जगत में जड़ शब्द अनित्य है। तो जो जड़ शब्द है, जिस शब्द से हम जड़ वस्तु को पुकारते हैं, वो भी समझ लो ये अनित्य है। वैकुंठ जगत में नाम और नामी एक ही वस्तु है। भगवान की दुनिया में जाए, नाम और नामी एक ही वस्तु है। शब्द तथा शब्दी में कोई भेद नहीं है। कौन सा शब्द? भगवान वाला शब्द, शब्द ब्रह्म, अप्राकृत शब्द, उसके लिए कहा गया। क्या कहा गया? शब्द और शब्दी में कोई भेद नहीं है। आज यहीं तक रखेंगे। अच्छे हो गए, 5 प्रश्न हो गए। चार हुए हैं। चलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आओ देखें कौन आज
मेरे पास कथा के लिए आया है। एक तो मनीष मानो जी तो प्रारंभ से ही आ गए, ये महक जी आ गए हैं, महक वर्मा, हरे कृष्णा धन्यवाद। बीना बल्ला जी हरे कृष्णा धन्यवाद। इंदु आहूजा जी आ गए, हरे कृष्णा धन्यवाद। मीना शर्मा हरे कृष्णा धन्यवाद। नीलू भाटिया जी हरे कृष्णा धन्यवाद। पूजा जी हरे कृष्णा धन्यवाद। वाह, पिताजी यहाँ बैठे हैं, बेटा जी वहां पहुंच गए। आदित्य मेहता हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रमोद शर्मा जी हरे कृष्णा धन्यवाद। ये लोग आए हैं। चलो कोशिश करेंगे, कल फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा धन्यवाद।